रॉय चौधरी ब्रांड की साड़ियों को मैं हर तबके तक पहुंचाना चाहता हूँ। ऐसा करने से उल्टा हमारी साड़ियां वो सस्ते का माल सस्ते में वाली कैटेगरी में आ जाएंगी। अजय, अब इस काम को पूरी तरह से तुम देखो, और वो भी अपने नाम पर। गिरीश है घर पर? हाँ साहब, अंदर है। दादा जल्दी चलिए, मुखर्जी अंकल आए हुए हैं। मुखर्जी बाबू? आशमा रॉय चौधरी, राइट? कितना पढ़ी लिखी हो? जी, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन। मेरी लाबोनी को इससे कोई शिकायत नहीं होगी। जो अदालत ने फैसला लिया है उसकी इज्जत कीजिए, और कुछ वक्त के लिए मेरे बच्चों को मेरे पास भेज दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। बच्चों को आने में अभी 2 दिन हैं। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि बच्चे 2 दिन में घर आ रहे हैं। हाँ पिशवा, बच्चे आ रहे हैं, आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों के बारे में मैं किससे क्या पूछूं? सुनो, इस टेबल की अच्छे से मरम्मत करके इसकी पॉलिश कर देना। नया बना दूंगा सर, आप चिंता मत करो। सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। अरे बोलो ना, तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम सोनाली को डॉक्टर बनाना चाहती हो, देव को इंजीनियर बनाना चाहती हो, और ये हमारा होने वाला बच्चा, होने वाली बेटी, इसके बारे में क्या सोचा है? तो तुम्हें पूरा यकीन है कि बेटी ही होने वाली है? हाँ, और बिल्कुल तुम्हारे जैसी। फिर से तुम बाप बेटी की ना बिल्कुल भी नहीं जमेगी। क्यों? मुझ पर जो जाएगी। आप थोड़े से साइड होंगे। सुनो, देखो ये जगह, ये जगह ऐसे ही छोड़ दो, उधर कुछ मत करना, बाकी सब जगह पॉलिश कराओ। जी सर। हाँ। सारे फूलदानों में नए फूल होने चाहिए, पुराने वाले सब हटा देना। और हाँ बोला, बच्चों के कमरों की सफाई का खास ध्यान रखना। सोनाली को जरा सी भी धूल से सर्दी हो जाती है, ठीक है? जी मैम। ये बच्चों की कहानियों किताबें यहाँ क्यों पड़ी? इन्हें भी लेके जाओ, जाओ रखो जाके। पिशिमा, हाँ कुछ है जो मैं भी कर सकती हूँ? पिशिमा, ये देखिए, खास बच्चों के लिए कोलकाता से रसोई को बुलाया है। एक से एक बढ़िया डिशेस बनाना जानता है ये। जी नमस्कार। शंभू, रसोई दिखाता हूँ, जाओ। है पिशिमा, 50 फोन की तब जाके हाथ लगाया है ये। अच्छा क्या छोटू बहू, मुझे तो लगा था तुम भूल जाओगी। मैं ये बात आशमा से करने ही वाली थी। कोई बात नहीं आशिमा बौदी, आप कुछ और काम कर लेना। वैसे भी बच्चे शहर से आ रहे हैं, तो उनकी पसंद नापसंद आपको थोड़ी ना पता होगी, है ना? उनको समझने में तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा। चल मेरे साथ। पिशिमा, मैं मुझे वाकई उनके बारे में कुछ नहीं पता। उनके नाम, पसंद नापसंद कुछ भी तो नहीं। क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूं ना, सब बताती हूँ तुझे। बैठ बैठ। देख, ये ना गिरीश की सबसे बड़ी बेटी है सोनाली, 14 साल की है। एकदम गिरीश पे गई है, जिद करने में भी और सपने देखने में भी, लेकिन बहुत मेहनती है। और ये देव है, 8 साल का है, थोड़ा थोड़ा लाबोनी की तरह है, लेकिन अगर दिमाग भी लाबोनी की तरह होता ना तो कितनी अच्छी बात होती। शैतानियां करने में तो इतना माहिर कि क्या बता, लेकिन एकदम गिरीश की तरह नपी तुली बातें करता है। ये जो बीच में है ना, ये मिष्टी है, अपने नाम की तरह मीठी, लेकिन बातों में दादी अम्मा है। तो अगर माँ बन के समझेगी ना इन्हें बेटा, तो ही जान पाएगी। पता नहीं इतनी छोटी उम्र में मैं तुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों डाल रही हूं।
क्या करूं? ये जो दिल है ना, मानता ही नहीं है। तुझमें रिश्ते निभाने की समझ, परिवार को साथ लेने की समझ, ये तुझमें तुम्हारी हम उम्र की लड़कियों से कहीं ज्यादा है। शायद इसीलिए पहली नजर में तो मुझे इतनी भा गई थी। मैं जानती हूं कि तुझे अपनी बहू बनाने का मेरा तरीका जरूर गलत था, लेकिन मेरी नीयत कभी गलत नहीं थी बेटा। अब जब तूने इस घर को अपना लिया है तो मेरे गिरीश और उसके इन बच्चों को अपना ले। टूटने मत देना इस परिवार को। ये आवाज कैसी? बेटा की गिरीश, ये क्या काम करवा रहे तुम? पिशिमा, वो लावनी इस टेबल पे बैठकर पढ़ा करती थी। अब बच्चे आ रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि वो इस टेबल का इस्तेमाल करें। लावनी का सपना था, वो सोनाली को डॉक्टर और देव को इंजीनियर बनाना चाहती थी। इसीलिए मैं बच्चों का सालाना रिपोर्ट कार्ड देख रहा था। ये रिपोर्ट कार्ड तुमने शहर से मंगवाए? हाँ पिशिमा, वो मैं बच्चों की पल पल की खबर रखता हूँ। किसने स्कूल में क्या बदमाशी की, गणित के सवाल किसे समझ में नहीं आते, और किसे इल्मा का नाम सुनते ही बुखार चढ़ाता है। सब बात की खबर रहती है मुझे। वैसे देखिए पिशिमा, बच्चे पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, सोनाली को गणित में केवल 100 में से 33 मिले। 2 अंक और कम होते तो उसी कक्षा में दोबारा बैठना पड़ता उसे। और ये देव आर्ट्स में तो 99 है, लेकिन विज्ञान में केवल 36। पिशिमा, इस तरह से तो चल पड़ी इनकी गाड़ी है। अब देखिए ना, ऊपर से छुट्टियां आ रही है, उनकी तो पढ़ाई की आदत बिल्कुल ही छूट जाएगी पिशिमा। इसीलिए मैंने मुर्शिदाबाद से कुछ अध्यापक बुलाए ताकि लावनी के सपनों को पूरा किया जा सके। कहीं लावनी का सपना पूरा करते करते तो बच्चों की इच्छाओं को मत भूल जाना। पिशिमा, बच्चों की इच्छाओं के मायने ही कहाँ रखते हैं? अभी कितनी उम्र है उनकी अपने भविष्य को जानने की। ये उनका भविष्य समझने की उम्र नहीं है, उनका बचपन जीने की उम्र है। कहीं इतनी सख्ती मत कर देना कि बच्चे बिगड़ जाएं। अच्छा, अगर विक्रम बिगड़ गए? मैंने उनके साथ भी उनकी पढ़ाई में सख्ताई की थी। आज देखिए अपने पांव पर खड़े हैं वो लोग। नहीं पिशिमा, मुझे अपने बच्चों के साथ अनुशासन लागू करना ही होगा, वरना वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी उनके नाना ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें बिगाड़ने में। काश मेरे बच्चे हमेशा के लिए मेरे पास होते हैं। खैर छोड़िए। इसकी कोई गलती नहीं है। ये सारा समय काम में उलझा रहा और लावनी ने घर और बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली। बिजनेस संभालने की समझ तो है इसमें, लेकिन बच्चों को नहीं। जाने दे। भैया जी, भैया क्या सोच रहे हो भैया जी? बेटा सोच रहे तुम्हारे टेटुआ तुम्हारे नरेटिव अभी दबाएं या बाद में दबाएं? तुमको अपने साथ भलमनचाहत में न ले गए थे बैंक, इन्हें लेकर गए थे कि हमारे बाप के सामने उल्टी कर दो, भोंकना चालू कर दो। हमने जानकर नहीं किया ये सब। आपके बापू ने हमें बातों में फंसाया, इसलिए हमारे मुंह से निकल गया। जाने दो ना भैया जी, एक काम करो, बापू से माफी मांग लो। खड़ो खड़ो उठ, साले माफी मांगेंगे उनसे माफी मांगे कि हमारी जूती, वो हमको घर से बाहर निकाल दिए तो हमको कोई खाने को नहीं देगा, रोटी नहीं देगा, भूखे रहेंगे। क्यों राधा साहेब, अब तो फूलों की बारिश हो गई, अब इसका माला बनाइए और यहाँ से कहीं दूसरी जगह पे दरबार लगाइए। हाँ लगाएंगे दरबार, कहीं और जाके लगाएंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। जहाँ भी रहेंगे अपना इनाक ऊंचा करके रहेंगे, ऊंचा।
देख पास में ही हुबली नदी है, उसमें बहुत पानी है, वहाँ पर नाक ऊंचा करके तैरते रहना। बोलिए जी, एक ही लड़का है हमारा। अरे कहीं तो है, वही तो हम कह रहे हैं, ये एक ही है, पर ऐसा औलाद, नालायक औलाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। हम कह रहे चलो जी, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। अरे ले जाओ, हार्ट अटैक आ जाएगा, बूढ़ा कब मर जाएंगे। क्या है भैया, क्या हो रहा है? यहाँ भंडारा लगा हुआ है, तमाशा लगा हुआ है। भगत माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। जो हुआ ना, अच्छा ही हुआ। कुछ लोग इसी लायक होते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। छोड़ो उसे, आओ आओ अंदर। तो जा, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है, अंदर आ जाओ। नहीं धन्यवाद माँ जी, आप जाइए। अब हम अपने किसी दोस्त के घर चले जाएंगे माँ जी। लेकिन हम तो आपके घर में पड़े रहते हैं। ए बाबू, क्या कर रहे हो तुम? कपड़ा लपेटो, समेटो, जौन काम कहे वो करो। अबे देख कर आ, यहाँ मांग किसी से रस्सी को, कपड़ा कुछ मांग, बांध इसको। ये सब रखने के लिए मैं तुम्हारे लिए बैग लेकर आती, यही रुकना। हाँ, अगर ये चिट्ठी लड़की वालों के हाथ तक पहुंच गई ठीक है। हमारी चंद्रा डार्लिंग का है। रख दे रख दे रख दे, अंदर रख दे। देखिए, हमारे कंपनी के नाम से मिलती जुलती बहुत सारी नकली कंपनीज हैं जो अपना घटिया माल मार्केट में बेच रही हैं, और वो भी हमारे नाम पे। साहब, हम लोग तो छोटे व्यापारी हैं। आप जैसे बड़े लोगों का सामान हमारी दुकान तक नहीं पहुंचता, पर लोग आपकी साड़ियों की डिमांड जरूर करते हैं। जी हाँ, इसलिए मजबूरी में हमें डुप्लीकेट व्यापारियों से माल खरीदना पड़ता है। मैं समझता हूं, इसीलिए हम लोग आप लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि आप लोगों को एक मौका दे रहे हैं हमारे साथ आने। हम अपनी बालूचूड़ी साड़ीज की एक नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है साहब। अब आगे से सीधे हम आपके साथ डील कर सकेंगे। जब मार्केट में ओरिजिनल साड़ी होगी तो डुप्लीकेट कौन खरीदेगा? तो ठीक है, डील पक्की हुई। कल तक आप लोगों के पास सारा माल आ जाएगा। कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। दादा ने इस नौकर के बच्चे को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। इसे जमीन पर जल्दी लाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आज ही तो आया हूं मैं, अरे सब देख लिया है। तू बिल्कुल फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। आज हम अपनी चंद्रा को लेटर लिखेंगे। हमारी चंद्रा, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। बताओ, हमने चिट्ठी लिख दी और बाइक ने हमको लिफाफा भी दे दिया। लिफाफा में पहले से चिट्ठी पड़ा हुआ है। ये किसका चिट्ठी है?
मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। गिरीश बाबू, मिस्टेक हो गया हमसे। ना 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 ना, दूसरे का चिट्ठी पढ़ना तो भैया अपराध होता है। ना 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 नहीं राजकुमार, तुमको ही नहीं करना है। और वो भी ये तो आसिमा जी के लिए, हमारी चंद्रा की बहन के लिए। रख दो इसको, रख दो, सब यहीं रख दो। इस लिफाफा में तो हम अपना चिट्ठी डाल के दे सकते हैं। अब हमारी चंद्रा तक हमारी चिट्ठी चली जाएगी। चंद्रा, हे कान्हा जी, मेरी शादीशुदा जिंदगी तुलसी जी की तरह है और आप अब यशोदा मैया बनकर मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। मुझे आशीर्वाद देना कि मुझसे कोई चूक ना हो। आशीर्वाद देना मुझे। आज ही तो आया हूं मैं, अरे सब देख लिया है। तो बिल्कुल फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। मैं सारा काम अच्छे ढंग से एक चुटकी में खत्म कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे दिनी तो बच्चे हैं उनके, 2 लड़की और 1 लड़का। अरे मैंने कहा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। परसों आने वाले हैं वो यहां। अरे दिनी तो बच्चे हैं उनके, 2 लड़की और 1 लड़का। अरे मैंने कहा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। परसों आने वाले हैं वो यहां। तुम किसी से फोन पर बच्चों के बारे में बात कर रहे थे ना? किससे बात कर रहे थे तुम? वो मालकिन, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था। वो क्या है ना कि मैं पहली बार अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर इतनी दूर आया हूँ, तो वही मैं अपनी बीवी को समझा रहा था कि मेरे बारे में चिंता ना करे। मालिक के बच्चे घर आ जाएंगे तो मेरा भी मन लग जाएगा और मैं जल्दी से यहाँ का काम निपटाकर वापस घर लौट आऊंगा। मालकिन, वो क्या है ना कि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ज्यादा दिन मैं उन्हें छोड़कर अकेले नहीं रह सकता। ठीक है, तुम जाओ। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। मैं आज भी प्यार अपनी पहली पत्नी लाभोनी से ही करता हूँ, जिससे मुझे 3 बच्चे हैं। लाभोनी इस दुनिया में
नहीं रही। अब मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया, जिसका हिस्सा मैं तुम्हें कभी नहीं बनाऊंगा।